जय माँ काली। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब इंसान भगवान के रास्ते पर चलता है तो उसका जीवन पहले आसान नहीं होता, बल्कि पहले उसे दुख दर्द सब मिलते हैं। और जब बात होती है माता काली की, तो उनका रास्ता और भी गहरा और भी रहस्यमय होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अचानक शरीर में दर्द रहने लगा, शरीर टूटा टूटा रहने लगा। कभी सिर भारी रहता है, तो कभी गर्दन अकड़ी सी रहती है, तो कभी छाती में अजीब सा दबाव होता है, या पैरों में कमजोरी। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर से सभी टेस्ट वगैरह लिखते हैं, लेकिन टेस्ट भी सभी नॉर्मल आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक है। रिपोर्ट कहती है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी शरीर में दर्द बना रहता है। और दर्द भी ऐसा जो शब्दों में समझाना मुश्किल है। अब सवाल उठता है, क्या ये दर्द सिर्फ शरीर का है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा है? तो आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। माता काली कौन है? माता काली पहले तो ये समझिए, माता काली सिर्फ उग्र देवी नहीं है, वो डराने वाली देवी नहीं है, वो सिर्फ संहार की शक्ति नहीं है। माता काली है अज्ञान को काटने वाली शक्ति, झूठे अहंकार को तोड़ने वाली शक्ति और डर को खत्म करने वाली शक्ति। और जब माता काली की शक्ति किसी भक्त के जीवन में आती है तो पहले उसकी अंदर की गंदगी साफ करती है। जैसे कोई, मान लीजिए जैसे कोई पुराना घर साफ किया जाता है तो पहले धूल उड़ती है, फिर कूड़ा निकलता है, तो थोड़ी परेशानी तो होती ही होती है। वैसे ही जब माता काली की कृपा आपके पास आती है, शरीर, मन और आत्मा तीनों में हलचल शुरू हो जाती है। अब सवाल यहाँ उठता है कि कृपा से पहले कष्ट क्यों आता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, माता काली कभी सीधे सुख नहीं देती हैं, वो पहले आपको तैयार करती हैं। क्यों? क्योंकि हर शरीर, हर मन इतनी तीव्र शक्ति को झेल नहीं सकता। अगर बिना तैयारी के शक्ति आ जाए तो इंसान घबरा सकता है, टूट सकता है। इसलिए माता काली पहले आपको संकेत देती हैं, झटका देती हैं और फिर वही संभाल भी लेती हैं। और ये संकेत अक्सर शरीर के दर्द के रूप में आपके सामने आते हैं। अगर आपको सिर में दर्द रहता है तो बहुत से भक्त होते हैं जो बताते हैं कि माथा भारी रहता है, कभी सिर के पीछे दर्द, तो कभी आंखों के बीच दबाव। ये दर्द अक्सर तब शुरू होता है जब इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है। उसके मन में डर होता है, भविष्य की चिंता सताए होती है, बीते हुए गलतियों को वो सोचता रहता है और दूसरों की राय का बोझ अपने कंधों पर ले लेता है। और माता काली जब आती हैं तो इस बोझ को हटाती हैं, लेकिन जब पुराना कचरा निकलता है तो सिर भारी रहने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की अचानक खुल जाए। हवा तो आएगी, लेकिन पहले धूल उड़ेगी, और इसीलिए आपको ये दर्द महसूस होता है। अगला, गर्दन और कंधों का दर्द। कई लोग कहते हैं कि कंधे बहुत दुखते हैं, गर्दन अकड़ी रहती है, और ये दर्द उन लोगों को ज्यादा होता है जो हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि माता काली ऐसे भक्तों से सिर्फ यही कहती हैं कि सबका बोझ तू क्यों उठाता है, मैं भी तो हूं। और जब आखिर में अहंकार टूटता है तो शरीर प्रतिक्रिया देता है और आपको इन दर्दों का सामना करना पड़ता है। छाती में दर्द, या कभी कभी बहुत अचानक से घबराहट हो जाएगी, दिल आपका बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, ऐसा लगेगा कभी कभी जैसे किसी ने दिल को पकड़ के दबा रखा हो। और यही छाती का दर्द हमेशा बीमारी नहीं होता। कई बार दबे हुए दुख, अनकहे शब्द और रोके हुए आंसू होते हैं। क्योंकि माता काली चाहती हैं कि भक्त झूठा मजबूत ना बने। वो चाहती हैं कि रो ले, डर ले, टूट ले, लेकिन किसी और दुनिया के सामने नहीं, सिर्फ माता काली के सामने।
और जब आप पूरी तरह से डर जाते हैं, टूट जाते हैं, माँ के आगे गिड़गिड़ाते हैं, तब माँ आपको फिर से जोड़ती है। और इसी वजह से ये दर्द आपको असहनीय होता है और आप जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन सब चीज आपकी नॉर्मल आती है और आप समझ नहीं पाते कि दिल में आपके अचानक क्यों ऐसा प्रभाव पड़ता है। यही तो माता काली की लीला है, जो आपको समझा रही हैं कि वो हर क्षण हर पल आपके साथ है। पेट में जलन या दर्द, पेट हमारा देखिए भावनात्मक केंद्र है। और जब इंसान के जीवन में असुरक्षा, डर या भविष्य की चिंता होती है तो पेट प्रभावित होता है। और माता काली हमेशा डर को खत्म करती हैं, लेकिन डर जाते जाते शरीर में हलचल मचा देता है। पैरों में दर्द, कमजोरी, कई भक्त कहते हैं कि पैरों में ताकत नहीं रहती, ऐसा लगता है कि पैरों की जान चली गई है। मन नहीं टिकता है, थोड़ी देर के लिए बिस्तर से उठते हैं, काम करते हैं, लेकिन काम करते वक्त भी उन्हें ऐसा लगता है कि टांगों में कितना भारीपन है। और ये तभी होता है जब जीवन की दिशा बदलने वाली हो। माता काली पुराने रास्ते तोड़ती हैं और नया रास्ता दिखाने से पहले पैरों को रोक देती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो दर्द आपके शरीर में आपको महसूस होते हैं, क्या ये खतरनाक है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर डर के साथ नहीं और श्रद्धा और संयम के साथ देखा जाए तो ये कभी भी आपके दर्द खतरनाक नहीं होते। लेकिन माता काली आपको अंधविश्वास नहीं बनाना चाहती। अगर दर्द आपको बहुत ज्यादा हो तो इलाज की आवश्यकता है, लेकिन अगर वो दर्द भक्ति से रिलेटेड है तो दवा दवा और भक्ति दोनों साथ चलती हैं। कि जो लोग कहते हैं कि माता काली की भक्ति करने से तुरंत सुख मिल जाता है, तो वो आपसे आधा सच कहते हैं। पूरा सच तो यही है कि माता काली पहले आपको आपके ही भीतर उतारती हैं। और भीतर उतारना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि भीतर आपके डर छुपा होता है, पुराना दुख छुपा होता है, पुराना गुस्सा छुपा होता है, और सबसे बड़ी बात, झूठा अहंकार छुपा होता है। और माता काली उसी अहंकार को तोड़ती हैं। देखिए, अगर लोहे को मजबूत बनाना हो तो उसे आग में तपाना ही पड़ता है। अगर सोने को शुद्ध करना हो तो उसे भी तपाया जाता है। वैसे ही अगर किसी इंसान को माता काली की शक्ति संभालने लायक बनाना हो तो उसे भीतर से तपाया जाता है। और ये तपस्या हमेशा जंगल या शमशान में नहीं होती। अक्सर ये तपस्या शरीर के दर्द के रूप में प्रकट होती है। हम दर्द को दुश्मन समझते हैं, लेकिन दर्द भी एक भाषा है। जब आत्मा बोलती है दिमाग नहीं सुनता, लेकिन जब शरीर बोलता है तो सब चीज समझ में आने लगती है। और जब माता काली पास आती हैं तो आत्मा की आवाज तेज कर देती हैं। इसीलिए आपको माथे में भारीपन होता है, सिर के बीच दबाव होता है। हमेशा बीमारी नहीं होती। ये आगे आपको बढ़ने के लिए एक आपको माने पहले ही आपको जागृत करने के लिए माने ये सारी अवस्थाएं आपके जीवन में लेकर के आई हैं। कभी आंखों के आसपास दर्द क्यों, जिससे आपको सच्चाई दिखे। आंखों के आसपास भी भारीपन रहता है, नींद के बाद भी आपको थकान महसूस होती है। और ये तब होता है जब इंसान सच को देखने से डरता है। और माता काली कभी भी डर को आपके आसपास नहीं रहने देती। गले में दर्द होता है, रुकावट सी महसूस होती है। देखिए, गले में हमारी सच्चाई का भी रास्ता छुपा है। जिन लोगों ने अपनी बरसों से अपनी बातें, पुरानी बातें छुपा कर रखी हो, वो ना कहना, जो लोग ना कहना जानते ही ना हो, जो हर बात को सहते रहते हो, तो माता काली उनके गले पर काम करती है, ताकि अगली बार वो बिना डर के, बिना उसके सच बोल सके। और उनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि अगर उन्हें कोई कुछ गलत भी बोल रहा है तो वो उसका डट करके मुकाबला कर सके। कमर में दर्द होता है, कमर का मतलब है कि हम किस पर टिके हैं। देखिए, अगर इंसान गलत लोग, गलत उम्मीद या झूठे सहारे पर टिका हो तो माता काली वो सहारा हटाती हैं। पहले कमर दुखती है और फिर इंसान खुद पर खड़ा होता है। क्योंकि माता काली देखिए भीड़ की देवी नहीं है, इसीलिए हर किसी को ये अनुभव भी नहीं होते।
वो सिर्फ उन्हें चुनती है जो भीतर से सच्चे होते हैं, पवित्र होते हैं, और जो सिर्फ माँ को मानते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, जो अकेले में भी सिर्फ माता काली को याद करते हैं। जब ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो घबराए नहीं। खुद को ये ना समझे कि आप क्यों इतने बीमार हैं, और माँ को दोष देना बंद करें कि जब से आप माता काली की भक्ति में आए हैं तब से आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ का स्मरण करना चाहिए और अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि माता काली कभी नहीं चाहती कि आप दर्द में रहें। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, क्योंकि माता काली विज्ञान की भी देवी हैं। और माँ की भक्ति के साथ साथ आपको माँ की भक्ति के साथ साथ आपको दवा की भी जरूरत अगर पड़ती है तो उसको भी लेने से ना हिचकिचाएं। अगर बिना वजह आपका जीवन हिल रहा है तो शायद माता काली आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आ रही हैं। याद रखिए, माता काली का रास्ता डर से होकर शक्ति तक जाता है। और अगर आपके साथ ये सारी चीजें घटित हो रही हैं तो माँ के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, माँ पे विश्वास रखें, और एक दिन आप देखेंगे इन सभी दर्दों से आपको छुटकारा मिलेगा और हर कदम आपका फिर माता काली की तरफ बढ़ता जाएगा। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।